हेलो फ्रेंड, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट स्टॉक की। तो इस स्टॉक में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13 अप्रैल को मार्केट में यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग का मूड देखने को मिला हुआ है। और वहीं पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी ना, वो एक छोटी सी गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर अपसाइड में सस्टेन नहीं कर पाता। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अपने प्रीवियस डे के इस पॉइंट को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, लेकिन मार्केट को अपसाइड से यहाँ पर फिर से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिलते हुए मार्केट में नजर आता है। उसके बाद मार्केट में फिर से एक सॉफ्ट सेलिंग का मूड देखने को मिल जाता है और उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस डे के सबसे लोएस्ट पॉइंट को भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में सस्टेन नहीं कर पाता। बायर्स मार्केट के प्राइस को अगेन से यहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन मार्केट को फिर से यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिलते हुए नजर आता है एंड उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग का मूड हम लोगों को देखने को मिल जाता है और मार्केट अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट के आसपास हम लोगों को यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं मार्केट में कहने के हम लोगों को वीकनेस देखने को मिला है जी इंटरटेनमेंट स्टॉक में। तो वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं तब वहां पर हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या चला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया हुआ है। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में तब तक वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी जब तक मार्केट अपने 280 रुपए के यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ था कि जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तब मैंने आपको यहाँ पर डाउन साइड में एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिखा हुआ था। मैंने आपको बोला था कि मार्केट कहने के डाउन साइड में अपने इस ट्रेल लाइन से हम लोगों को अपना सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड के अपने इस ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करता है तब मार्केट में फिर से सेलिंग का मूड हम लोगों को देखने को मिल जाएगा और तब मार्केट हो सकता है अपने आने वाले टाइम पे इस गैप को भी फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13 अप्रैल को मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइड देखने को नहीं मिला हुआ है। मतलब सेलिंग का मूवमेंट तो देखने को मिला हुआ है, लेकिन एक अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिली हुई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने जो लॉस किया हुआ है ना, वो किया हुआ 3 रुपये का। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अभी मार्केट ने 280 रुपये के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अभी हम लोग यहाँ पर जी इंटरटेनमेंट स्टॉक को तब तक बाय इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक मार्केट अपने इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं करेगा। ये लेवल है मार्केट का 290 रुपये का, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी बाय इनिशिएट नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ देर में मैं यहाँ पर इंटरडे के लिए टारगेट बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, जब तक मार्केट 290 रुपये को अगेन से अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं करेगा और इसके ऊपर जब तक मार्केट वन हाउस की कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे देगा तब तक अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाने वाले हैं जी इंटरटेनमेंट स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो अभी मैंने यहाँ पर 290 का लेवल बताया हुआ है ना, वो यहाँ पर मार्केट के इस लेवल के बीच में है, ठीक है। अगर मार्केट इस बीच यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तब हमें यहाँ पर 290 रुपये के पहले यहाँ पर बाय इनिशिएट नहीं करना है। जब मार्केट 290 रुपये को ऑप्शन में ब्रेकआउट कर देता है तब हम लोग यहाँ पर बाय इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट अपने इस लेवल के यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकआउट कर देता है और मार्केट कहने की अपने इस गैप को फिल करता हुआ नजर आता है और मार्केट 260 रुपये से अगर हम लोग यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाते हुए नजर आता है ना, तब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेके यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा तब यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, वो इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट लॉन्ग टर्म में इस लेवल को भी यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा ना, तब जी इंटरटेनमेंट स्टॉक में हम लोगों को यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है। ये लेवल है मार्केट का 216 रुपये का, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट का ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट 260 से हम लोगों को अपना सपोर्ट बनाते हुए नजर आता है और मार्केट अपने इस गैप को फिल करता है तब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय इनिशिएट कर सकते हैं और तब यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वहीं पर चले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कल के इंटरडे टारगेट के लिए कि कल के दिन क्या टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है जी इंटरटेनमेंट स्टॉक में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर से ओपन कर लिया हुआ है। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये लेवल है मार्केट का 280 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मार्केट कहने की हम लोगों को 280 से अपना सपोर्ट बनाते हुए मार्केट नजर आ रहा था। मार्केट इस लेवल को यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है हम लोगों को यहाँ पर नजर आती है और यहाँ पर मार्केट इमीडिएटली हम लोगों को अप साइड में मूव करता हुआ दिख जाता था। लेकिन वहीं पर आप लोग यहाँ पर 13 अप्रैल को देख सकते हैं मार्केट ने अपने इस लेवल को भी यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेकआउट किया। ये लेवल था मार्केट का 280 रुपये का, जो मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट था और इसके नीचे मार्केट यहाँ पर हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ क्लोजिंग देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अगर कल के दिन मार्केट मतलब कि 18 अप्रैल को अगर मार्केट अपने इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये लेवल है मार्केट का 278 रुपये का, ठीक है। अगर मार्केट 278 रुपये को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है और इसके नीचे मार्केट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तब आप लोग यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं
और जिस 15 मिनट की कैंडल ने 278 रुपये का डाउन साइन ब्रेकआउट किया होगा और इसके नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा ना, उसी 15 मिनट की कैंडल की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा का हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और तब यहाँ पर हमारे के लिए जो बेरिस के लिए टारगेट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर टारगेट नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर मार्केट 278 रुपये के यहाँ पर डाउन साइन ब्रेकआउट करता है ना, तब यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 275 रुपये के यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट 275 रुपये को भी यहाँ पर डाउन साइन ब्रेकआउट कर देता है ना, तब यहाँ पर हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए 270 रुपये का। तो यही दो टारगेट हम लोगों को यहाँ पर डाउन साइन देखने को मिल सकता है जी इंटरटेनमेंट स्टॉक में। लेकिन वहीं पर अगर कल के दिन मार्केट 280 रुपये को अगेन से अपसाइन में ब्रेकआउट करता है, तब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है। देखिए, अगर मार्केट 280 रुपये के यहाँ पर अपसाइन में ब्रेकआउट करता है, तब हम लोगों को यहाँ पर वेट करना है 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। अगर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग 280 रुपये के ऊपर यहाँ पर मिल जाते, तब हम लोग यहाँ पर बाय नहीं सेट कर सकते। लेकिन अगर इतनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल के साथ ये मार्केट का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है ना, तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर इतनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल के साथ मार्केट का एग्जिट ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, तब हम लोग यहाँ पर बाय नहीं सेट कर सकते हैं। और जिस 15 मिनट की कैंडल ने 280 रुपये का ऑप्शन है ब्रेकआउट किया होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा ना, उसी 15 मिनट की कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और तब यहाँ पर हमारे के लिए जो बुलिश के लिए टारगेट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर टारगेट नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर मार्केट 280 रुपये को ऑप्शन में ब्रेकआउट करता है, तब यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए मार्केट के इस पॉइंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, जो लेवल है मार्केट का 283 रुपये का। अगर मार्केट 283 रुपये को भी ऑप्शन में ब्रेकआउट कर देता है ना, तब यहाँ पर हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए 13 अप्रैल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए, जो लेवल है मार्केट का 286 रुपये का। तो यही दो टारगेट हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल सकता है जी इंटरटेनमेंट स्टॉक में। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल के दिन का होता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।